हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। और अभी सुमन दीदी का ब्लॉग आया तो बहुत अच्छा लगा ब्लॉग देखकर। और उन्होंने लगभग 500 समोसे बनाए थे, उसका ब्लॉग पड़ा है। और काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग आया, लगभग मुझे लग रहा है होली के बाद, होली से पहले ही ब्लॉग आया होगा। तब से ब्लॉग नहीं आया, 2-3 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तब से मुझे लग रहा है ब्लॉग नहीं आया। और किस शायद उसके बीच में आ भी गए। तो उन्होंने बहुत सारे समोसे खुद से बनाए, उनकी टीम ने हेल्प की है, टीम ने भी थोड़े बहुत बनवाए हैं। उन्होंने बांटे हैं समोसे बाकायदा, जितने भी धान लगा रहे थे लोग उन सबको खिलाए हैं समोसे। धान लगा रहे थे उनको तो खिलाए ही है, प्लस जो रोड पर निकल रहे थे लोग बाग उनको भी बहुत अच्छे तरीके से खिलाए। प्लस देखिए, समोसे ही नहीं थे उसमें, छोले और पनीर की सब्जी भी थी। छोले में ही पनीर पड़ा हुआ था, तो और समोसे थे। तो सबको उन्होंने खवाए, बड़ा अफर अफर के खवाए, ये नहीं कि एक दे दिया उसके बाद नहीं। बहुत सारे समोसे बनाए थे, तो उसमें पब्लिक खूब ज़्यादा इकट्ठी भी हो गई थी, रोड से निकल रही थी। तो बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून पहुंचा है। और आज मैं बात करूंगी सोनम की। ये ब्लॉग मैं कल ही बनाने वाली थी, लेकिन कल कुछ मुझे टाइम भी नहीं मिला, इस वजह से मैंने ये ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं बना रही हूँ। कल सोनम की बुआ का मैंने एक ब्लॉग देखा था, तो उसमें सोनम बोलती नज़र आ रही थी, और सोनम भी बोल रही थी, और प्लस उनकी बुआ भी बोल रही थी। जैसे कि वो उनकी जो वो अमेरिका वाली दीदी बोलती रहती हैं, उन्होंने कुछ पैसे डाले होंगे, बोला होगा कि सूट ले लेना। तो उन्होंने सोनम ने एक सूट अपनी तरफ से लिया है यूट्यूब की पेमेंट से, और एक सूट उन्होंने जो पैसे भेजे हैं उनसे लिया है, उनको भिजवाने के लिए, अमेरिका भिजवाने के लिए। वहीं पर बात छिड़ गई। उनकी बुआ बोल रही थी कि सोनम अपने गांव की बहुत बड़े इंसान को गिफ्ट देने वाली है, वो बहुत बड़ा इंसान है, उनको भी सूट भिजवाने वाली है, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं समझ गई कि कौन हो सकता है, शिवानी ही हो सकती है। देखिए, एक समय था, शिवानी का नाम लेने के लिए लोगों ने कितना फोर्स किया था, नाम लेने के लिए कितना फोर्स किया था, तब शिवानी का नाम लिया गया था। अब ऐसी कौन सी बात आ गई है जो शिवानी को सूट भी दिया जाएगा? और मुझे नहीं लगता है कि शिवानी लेगी सूट, क्योंकि शिवानी अपना बुरा वक्त भूल नहीं गई। उस टाइम सोनम ये सोचती कि, सोनम अभी बता रही है कि मेरी पक्की फ्रेंड थी, दोस्ती थी, ये है वो है। जाती सोनम बोलती कि देखो शिवानी दीदी, जिसने भी जो किया वो किया, हमारी तुम्हारी दोस्ती बेकार मतलब ठीक रहेगी, इसमें हमारी दोस्ती में कोई वो ना आना चाहिए। और जाती शिवानी को समझाती अच्छे से, तो वो भी समझती चलो कोई तो इंसान ऐसा है जो हमारे फेवर में खड़ा है। लेकिन किसी ने भी शिवानी को एक हौसला तक नहीं दिया। आज जब शिवानी सक्षम हो गई, आज टेंशनों से दूर हो गई, तो आज शिवानी को सूट दिया जाएगा टेंशन दोबारा लेने के लिए। मैं तो टेंशन दोबारा ही लेने के लिए बोलूंगी, क्योंकि जब बुरा वक्त था तब कोई नहीं खड़ा था उसके साथ। यहाँ तक कि उसकी पक्की फ्रेंड वो भी नहीं खड़ी थी, सीमा, जिसके लिए शिवानी ने क्या कुछ नहीं किया। तो अब देखते हैं कब तक पहुंचता है सूट, इंतजार करेंगे हम सबको। सब लोगों के बीच देखने को मिलेगा कि शिवानी के पास कब पहुंचेगा सूट। और शिवानी अगर सूट देती है सोनम, तो एक बार जरूर ब्लॉग में बताना कि हाँ सोनम ने सूट दिया है और मैंने लिया है। ये बात अपने ब्लॉग में जरूर बताना, ठीक है? हम लोग इंतजार करेंगे, रक्षाबंधन पे जाएगी हो सकता है। आज का ब्लॉग मैंने ये भी देखा है, सोनम बोल रही है मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेरा मन कर रहा है घर चले जाए। देखिए, जो रोज डेली भागने वाला इंसान होता ना, घर से मायका, मायके ससुराल, ससुराल से मायका, मायके ससुराल, उसका एक जगह पे पैर रुक ही नहीं सकता। वो 10 दिन बंद के इंसान रह ही नहीं सकता। अभी सोनम को कितना टाइम हुआ है आए हुए? आज का ब्लॉग मैंने देखा तो सोनम की बुआ का, तो उसमें यही बोल रही है कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। कुछ समय ये था कि मैं देखो बाहर रहूंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, ये वो। एक ही महीना सिर्फ, जुलाई निकली, अगस्त चालू हुआ है, आज 5 अगस्त हुई है। बस 1 महीने में बच्चे तुम्हारे इंटेलिजेंट होकर सर्विस लग गई है। 1 महीने की सिर्फ थी आपको, बस 1 महीने में फर गई। आज मुझे फरवरी मार्च में होली करके तुरंत दूसरे दिन में चले आए थे। और कितने दिन हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त चल रही है। 5 महीने मुझे हो चुके हैं, 4 महीने तो हो ही चुके हैं, 5वां लग गया। और मतलब मार्च की शुरू में आ गई थी मैं, तो 5 महीने मुझे पूरे हो गए हैं, 6ठा महीना लग गया है मेरा। 4-5 में शायद मैं आ गई थी यहाँ पे, और सोई आज 4-5 है, मतलब मुझे पूरे 5 महीने हो गए। और अभी भी मेरा कोई क्या नहीं, मैं रक्षाबंधन पे जाऊँ भी नहीं भी जाऊँ, क्योंकि मेरे पापा यहीं पे आ जाते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ। और
जैसे त्योहार पे भीड़ भी ज़्यादा मिलती है और बच्चे छोटे छोटे और बसेस वगैरह सब में ही भीड़ मिलती है, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाते हैं। कोई 4 व्हीलर है अपने पास हो तो उससे लो एकदम चले जाओ। अब सवारी का तो यही है, 1-2 बार मैं परेशान हो चुके, रात रात भर मैं कुरावली पड़े रहे, वहाँ पे मुझे सवारी नहीं मिली, बस नहीं मिली, मच्छरों ने खाया वो अलग। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि त्यौहार यहीं पे करते हैं। जब भी त्यौहार होता है, कभी भी त्यौहार पे, कोई भी त्यौहार में मनाने नहीं गए गाँव। सिर्फ इस बार मेरे नाना एक्सपायर हुए थे, इस वजह से मैं गए थे, पहला त्यौहार था। और वो गए क्या थे, फरवरी में एक्सपायर हुए थे, तो हम वहीं पे बने रहे, मैं आई ही नहीं थी। उसके बाद त्यौहार जब मैंने कहा त्यौहार हो ही जाने दे, 1 महीना त्यौहार का बचा है, अब क्या बार बार जाएंगे, तो फिर हम आए ही नहीं थे दोबारा। 15-20 दिन रह गए थे त्यौहार के। तो एक मैं हूँ, और इससे पहले मैं 1 साल नहीं गए थे अपने घर, ससुराल भी नहीं गए थे, मायके भी नहीं गए थे। 1 साल, ये मेरी बेटी थी पेट में, उससे पहले के ही मैं गए थे, और उसके बाद ये हो गई, मतलब होने को लग रही थी तब गए थे। तो मायके फिर भी नहीं पहुंच पाए थे, मतलब 1.5 साल लगभग हो गई थी तब मैं मायके पहुंचे थे, और ससुराल 1 साल के बाद पहुंचे थे, समझ रहे। और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव से आप लोग समझ सकते हैं, गुड़गांव से मैनपुरी वही 4-5-6 घंटे बस की रास्ता है। 6 घंटे या 10-7 घंटे रुक रुक के जाएगी। तो अगर अपनी पर्सनल सवारी है तो 4-5 घंटे, 5 घंटे में आ जाओगे यहाँ पे और पहुँच भी जाओगे। तो ये होता है, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाते हैं। मन सबका करता है घूमने का, कि चाहे मैं भी अपने घर घूमे आए, सबका मन करता है, गाँव की हवा देखने का सबका मन करता है, लेकिन नहीं जा पाते हैं, मजबूरियों में बंधे हैं। अभी जून में छुट्टी भी पड़ी थी, लेकिन नहीं पहुँच पाए, क्या करें, पैसे होंगे तभी तो जाएंगे, पैसे हों तो चाहे इच्छा हो वहाँ पे घूम लो। तो ये बोलते हैं कि घूमने का उसी का मन करता है जिसके पास पैसे होते हैं। अब भैया सोनम के पास तो पैसे आने लगे हर महीने, 20-25-30 कितने भी आ जाएं, कोई पता नहीं सैलरी कितनी पेमेंट बन जाए, तो भैया सोनम तो घूमेगी जगह जगह। अब हम जैसे इंसान बंद जाते हैं, एक इंसान कमाने वाला तो कहाँ कैसे जाए, बड़ा सोचना पड़ता है जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है, और जो रो रो के दिखाता है उसको तो सब सपोर्ट करते हैं, जो रो के नहीं दिखाता है, अपनी स्थिति बताता नहीं, उसको कोई नहीं सपोर्ट करता है। और हाँ, एक बात और बोलूँगी, ये दोनों लोग मिलके अपने ससुराल की, भैया जब तुम ससुराल अपना पूरा छोड़े आई हो, ससुर को भी छोड़ दिया, सास को भी छोड़ दिया, आदमी को भी छोड़ दिया, तो फिर अब क्यों बार बार की वो पीता है, नाली में पड़ा रहता है, ये वो अपने मुंह से अपने इंसान की बेइज्जती करना कितना कहाँ तक ठीक है। सबको पता है आप छोड़े आई हो, किस वजह से छोड़े आई हो, क्योंकि आपका हस्बैंड पीता खाता था, तो उसका गाना, रोज का गाना नहीं ठीक लगता है। अब आप यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आपको कौन सी परेशानी है कि अब घर की याद आ रही है, घर भागो। चलो ससुराल में हम जानते थे हस्बैंड तुम्हें खाने पीने नहीं देता था, सब्जी तुम्हारे ऊपर फेंक देता था, अरे यहाँ पे तो कोई चीज़ की परेशानी नहीं, तो यहाँ पे तो आपको बन के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी आप बन के नहीं रह सकते। और अभी ये आई थी, अभी कितना इनको समय हुआ होगा, वही 10-15 दिन हुए होंगे, तब ये आई थी अपने घर से घूम के, मायके ससुराल हर जगह घूम के आई थी। अब इनको फिर एकदम आदत लग गई है, बस इनकी आदत खराब है, इनको घूमना फिरना, बस ये जोर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जोर ही नहीं सकते हैं जिनका एक जगह पे पैर नहीं रहता है। और ऐसे लोग बच्चों को भी क्या पढ़ा पाएंगे जो रोज ससुराल भागेंगे, रोज मायके भागेंगे, रोज कहीं इस रिश्तेदारी में कहीं उस रिश्तेदारी में, ऐसे लोग क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और इनका गिफ्ट शिवानी लेगी या नहीं लेगी पता नहीं, पर मुझे लग रहा है अगर शिवानी अपनी स्थिति भूल गई होगी तो ले लेगी, अगर स्थिति याद होगी तो नहीं लेगी। और मैं तो एक राय दूंगी शिवानी को कि आप इनके गिफ्ट कुछ भी इनसे दूर ही, पहले दूर थी अब भी दूर रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर दूर हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जब आपका बुरा वक्त था, जब आपके खिलाफ सारे खड़े थे, तो आपको किसी ने हौसला बनाने नहीं आया, किसी ने आपसे ये नहीं बोला कि आप टेंशन मत लो, एक इंसान ने। जबकि आपने रूबी से ये भी बात बोली थी कि रूबी एक ब्लॉग बना दो मेरे लिए, लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो रूबी ने भी एक ब्लॉग नहीं बनाया था, शिवानी ने बोली थी ये बात। तो अगर शिवानी भूल गई होगी ये अपनी समस्याएं, तो फिर वो ले लेगी और सबसे नाता रिश्ता जोड़ लेगी। अगर नहीं भूली होगी तो फिर नहीं लेगी, ठीक है। अपनी अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर देना, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भी सपोर्ट करना प्लीज़। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रोते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं मेरी स्थिति ठीक है, नहीं। अभी तक मैं भी काम करती थी स्कूल में, DPS स्कूल में, पर अब मेरी बेटी है 1 साल की, अब बच्चे को भी देखना ज़रूरी है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। बस आप सभी लोगों से सपोर्ट चाहते हैं कि ड्यूटी नहीं तो फिर हम अपने घर में कुछ करने लगे, इसी से सपोर्ट मिलने लगेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।